SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लूटपाट के बाद अपराधियों ने फैलाई दहशत, फायरिंग से मच गई भगदड़, दुकानदार घायल। नए तरीके अपनाकर माफिया कर रहे हैं शराब की तस्करी। मरीज की जगह एम्बुलेंस में मिले कई कार्टन विदेशी शराब। और डांसर सपना चौधरी की एक झलक पाने के लिए शहरवासी हुए बेताब, ठुमके पर झूमे नौजवान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने मंगलवार की देर शाम एक डिजिटल सेवा केंद्र पर लूटपाट के दौरान गोलीबारी कर दी। लूट का विरोध करने पर पिस्तौल के बट से दुकानदार पर हमला कर दिया। हल्ला हंगामा होने पर फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। मामला सदर थाना क्षेत्र के दिघरा का है। घटना में दुकानदार दिघरा निवासी संजय कुमार घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे डीएसपी टाउन राघव दयाल और सदर पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन की। पीड़ित ने बताया कि 2 युवक दुकान पर आए थे। एक युवक सड़क पर खड़ा था। एक ने कहा कि रिचार्ज करवाना है। उन्होंने नेटवर्क स्लो होने की बात कही। आरोपी ने रुपए निकालने की बात कही। इसी बीच एक युवक ने पिस्तौल निकाल लिया, दूसरे ने लूटपाट शुरू कर दी। दुकान से 5000 नगद, मोबाइल, बाइक की चाबी समेत अन्य सामान लेकर भागने लगे। उन्होंने शोर मचाते हुए एक युवक को पकड़ लिया। इस पर आरोपी ने पिस्तौल के बट से सिर पर मारा। लोगों के जुटने पर फायरिंग करने लगे। उन्होंने कहा कि करीब 3 राउंड फायरिंग की गई है। एक खोखा भी मिला है। घटना यही हुआ कि मतलब वो 2 लोग से आए और बोले कि रिचार्ज कराना है। रिचार्ज के लिए बोले, लेकिन रिचार्ज मतलब पूरा हुआ नहीं बैंक सर्वर के कारण। फिर बोले जब हमको पैसा निकालना है तो बोले कि फोन पे कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है हो जाएगा, नंबर मेरा है, ये ले लीजिए। उसके बाद 2-4 मिनट रुके, लेकिन ट्रांसफर नहीं करवाया पैसा। उसके बाद बंदूक निकाले, यहाँ कोना में कॉर्नर पकड़े। अब बोलता है कि जितना पैसा वैसा है सब निकालिए। पैसा वैसा नहीं मेरे पास, वो घिरैले था। तो उसके बाद एक लड़का और था उसके साथ, तो मतलब बैग उग, लैपटॉप, सारा इधर का सामान सब जो है ये सब पैक करके भाग रहा था। तो इसको धकेले
तो नीचे धकेले गए, तो ये देखे जी लेके भाग रहा है। अच्छा। तब उसके बाद मतलब कि हम उसे पैर उठ पकड़े तो हम चिल्लाए, थोड़ी देर भी बोले, वो निकली तो मतलब बंदूक फायरिंग किया। अच्छा, कहाँ पे फायरिंग किया? यहाँ नीचे में अच्छा। तो फायरिंग हुआ, तो उसके बाद हम बचे उचे, लगा नहीं गोली, उसको पैर पकड़ा गया, तब उधर लॉग में आया, बंदूक से मारा, इसी पर माथा में थोड़ा फट गया है। अच्छा अच्छा। और गोली उधर फायरिंग हुआ तो डोली की डर के भाग कितना बार गया। फायरिंग, कितना फायरिंग किया था? 2-3 राउंड तो फायरिंग हुआ होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, एक ही हुआ है। क्या चीज का दुकान चलाते हैं आप? ये ऑनलाइन का है, ऑनलाइन सारा काम होता है। अच्छा, अभी की घटना है? जी, और मेरा ये मोबाइल है। अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हैं? डिगरा रामपुर साहब। और 5,000 के समथिंग 4,000 कुछ था पैसा, वो लेके भाग गया। फिंगरप्रिंट डिवाइस अच्छा। और 23,000 का फोन था मेरा। वो गाड़ी का पिस्टल चाबी, पिस्टल के बट से मारा है आपके जी। सर पर जैसे चोट? जी, और गाड़ी का चाबी भी ले गया है। और बैग में फिर पता नहीं क्या क्या ले गया देखने के। सदर थाना में डिगरा मोड़ के पास में डिजिटल सेवा ऑनलाइन सेंटर एक दुकान है, उसमें करीब 2-3 माह पहले से दुकान संचालित है। और एक जो कंटेबाजी है, दुकानदार और दुकान पर बैठ करके और एक लैपटॉप और प्रिंटर के साथ दुकान चलाते हैं। कोई व्यक्ति अगर पैसा निकलवाने आया तो उसका निकाल करके दे देना, या छोटा मोटा अमाउंट रहता है तो निकाल करके वो देने का भी काम करते हैं। तो दुकान बंद करके जाने की स्थिति में तो उसी टाइम एक मोटरसाइकिल पर सवार के व्यक्ति आता है और एक मोटरसाइकिल लेकर के रोड पर आता है, 2 अंदर जाता है और उनका बैग थैला छीन करके भागने लगता है। उसी दरमियान वो जब विरोध किए हैं तो हल्का सा उनका बल प्रहार भी किया उन पर, और तालाब में सर्च करके वो, जैसा कि दुकानदार का कहना है कि उनका एक मोबाइल और एक प्रिंटर जिस पर अंगूठे का निशान लगाते थे डिवाइस, वो ले लिया और करीब 2,500-3,000 रुपया भी उनका नगद लेकर और दक्षिणपुर भाग गया। अभी कुछ पहचान हो पाई है सर अभी तक कुछ? हम लोग तो जगह जगह जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, लेकिन रात्रि और ये घना कोहरा के कारण स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। शराब माफिया नए नए तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग की टीम ने सरैया थाना क्षेत्र के पोखरेरा टोल प्लाजा के पास एक एम्बुलेंस को रोककर जब तलाशी ली तो एम्बुलेंस में मरीज की जगह भारी मात्रा में विदेशी शराब मिला। एम्बुलेंस में बने तहखाने में छिपाकर विदेशी ब्रांड की शराब लाई जा रही थी। मौके से उत्पाद की टीम ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर की पहचान कांटी के मनोरंजन कुमार और तुर्की ओपी के तारसन गांव निवासी पिंटू कुमार के रूप में हुई है। मनोरंजन और पिंटू से पूछताछ में एक बड़े डॉक्टर का नाम सामने आया है। इन दोनों ने बताया कि डॉक्टर को डिलीवरी देने के लिए हरियाणा से शराब लाकर मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में डिलीवरी देनी थी। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार की सुबह सदर थाना इलाके के भगवानपुर यादव नगर के पास एक लग्जरी कार से 15 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गया। इस मामले में उत्पाद विभाग ने भगवानपुर इलाके के एक बड़े शराब कारोबारी को चिन्हित किया है। उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया तरह तरह का हथकंडा अपनाकर शराब की बड़ी बड़ी खेप लाने का काम करते हैं। देखिए इस वक्त एम्बुलेंस है ये, और एम्बुलेंस के अंदर तहखाना बनाकर किस तरह से शराब कारोबारी शराब को यहाँ मंगवाया था। और जो उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी और छापेमारी की, और जब एम्बुलेंस में सर्च किया गया तो भारी मात्रा में शराब रखी गई थी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एम्बुलेंस चालक और एक तस्कर है। बताया जाता है कि डॉक्टर के लिए शराब, बड़ा ब्रांड का शराब है, डॉक्टर के लिए मंगाई गई थी। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, एम्बुलेंस को दिखाना चाहेंगे कि देखिए एम्बुलेंस है और इसमें पेशेंट, गंभीर पेशेंट आते हैं और सायरन जब बजाया जाता है तो सभी लोग एम्बुलेंस को साइड दे देते हैं। लेकिन इन दोनों शराब की तस्करी एम्बुलेंस से किया जा रहा है, देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे। और बताया जाता है कि डॉक्टर के लिए शराब मंगाई गई थी। उत्पाद के इंस्पेक्टर कुमार अभिनव है हमारे साथ। सर, क्या इनपुट थी? ये कार्रवाई कल देर रात्रि की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस भारी मात्रा में प्रीमियम ब्रांड्स के विदेशी शराब को हरियाणा से लेकर के मुजफ्फरपुर आ रही है। तो सूचना पर कार्रवाई हेतु जगह जगह पर रेवा घाट से मुजफ्फरपुर के बीच उत्पाद की टीम को मतलब लगाया गया और संभावना थी कि रात्रि 2-2:30 के करीब ये टोल प्लाजा से गुजरेगी और टोल प्लाजा पे ही इस गाड़ी को पकड़ा गया।
जांच करने पे क्या कुछ पता चल पाया? देखिए अंदर किस तरह की जब गाड़ी को रोका गया तो इसमें 2 लोग बैठे मिले और दोनों व्यक्तियों को उतार करके पूछताछ की गई और उसके बाद गुप्त सूचना तो थी ही और जब गाड़ी की जांच की गई एम्बुलेंस की तो उसमें भारी मात्रा में प्रीमियम ब्रांड्स के विदेशी शराब की बरामदगी हुई। किनको देना था शराब, क्योंकि ब्रांड बड़ा है, बाहर का ब्रांड है? जिन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने बताया है कि भगवानपुर मुजफ्फरपुर में इसे अनलोड करना था, वहाँ किसी व्यक्ति को ये हवाले करते वाहन को और चूंकि वीआईपी ब्रांड्स है तो वीआईपी लोगों के लिए इसे खपाने की योजना थी। एक दूसरा भी आपके यहाँ ये है? हाँ, एक और कार्रवाई की गई है जिसमें एक होंडा सिटी कार को अवैध विदेशी शराब के साथ जब्त किया गया है। ये गाड़ी भी पोखरा टोल प्लाजा की तरफ से आ रही थी और इस गाड़ी को भगवानपुर शहर के पास पकड़ा गया है। इसमें क्या गिरफ्तारी वगैरह भी है? जो व्यक्ति था वो भागने में सफल रहा क्योंकि उसे भनक लग गई थी कि उत्पाद की टीम उसके पीछे है और जैसे ही उसने वाहन को देखा वो भागा और स्थान का लाभ लेते हुए वो भागने में सफल रहा। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से एम्बुलेंस में शराब लाई गई, क्या इससे प्रतीत हो रहा था कि इसमें शराब लाई जा सकती थी या इसमें कोई पेशेंट है? जो पता चल रहा था कि एम्बुलेंस ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, वो 40-45 की स्पीड से आ रही थी और जिससे लग रहा था कि कोई सीरियस पेशेंट हो, इसलिए एम्बुलेंस को तेज़ी में नहीं चलाया जा रहा है। पर चूंकि गुप्त सूचना मिली थी और उसी आधार पे थोड़ी छानबीन करने के बाद हमें शराब की बरामदगी हुई। तो बिल्कुल साफ तौर पे कुमार अभिनव उत्पाद के इंस्पेक्टर को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की जा रही है इन दिनों बिहार में, मुजफ्फरपुर में, और जिसका खुलासा उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। आप अपनी बाइक से अगर किसी मैरिज हॉल में शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि शादी समारोह के बीच इन दिनों बाइक चोर गिरोह काफी सक्रिय है। फिर इस बाइक को आपराधिक वारदात में इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर पटना रोड स्थित अतिथि होटल के बाहर शादी समारोह में शामिल होने आए आधा दर्जन लोगों की बाइक चोरी हो गई। इसके अलावा एक कार भी चोरी हुई है। इस संबंध में वाहन मालिकों ने सोमवार को सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें नगर थाना क्षेत्र के मोती झील निवासी आलोक कुमार, जवाहरलाल रोड निवासी पप्पू कुमार, अभिषेक कुमार, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चकबासु निवासी रोहित कुमार, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार निवासी अखिलेश पासवान सहित अन्य लोग शामिल है। इधर डीएसपी टाउन राघव दयाल का कहना है कि इस मामले में एक टीम बनाकर चोरों का पहचान की जा रही है। ऐसा सूचना तो आज पता चला है कि एक रामदयालु के आसपास में सदर थाना क्षेत्र में विवाह भवन है, उसके आगे से कई मोटरसाइकिल गायब होने का सूचना मिला है। तो थाना प्रभारी थानाध्यक्ष सदर थाना को इस मामले में बताया गया, वो भी छानबीन कर रहे हैं। आवेदन आते ही प्राथमिकी अंकित कर फिर इसमें आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। विवाह भवन के आसपास के सीसीटीवी और विवाह भवन में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा का भी जांच किया जा रहा है। विवाह भवन जो है लोगों को भी देखिए, तो हम लोग हमेशा थानाध्यक्ष के माध्यम से और ऐसे भी अभियान चला करके उनको हमेशा अवेयर कराया जाता है कि आप अपने विवाह भवन के आसपास में जब शादी विवाह का मामला आता है तो अपना कम से कम 1-2 व्यक्ति सुरक्षा के लिए सतर्क करके रखें, तो देख रेख में रखें ताकि इस तरह का घटना घटने ना पावे। प्लस जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ लगती है तो मेरा पुलिस भी घूमते रहता है, सतर्क रहता है। कल की घटना तो अप्रत्याशित है, इसके हम लोग देखवा रहे हैं, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में 16 वर्षीय छात्रा से 2 युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर छात्रा पर युवकों ने जानलेवा हमला कर सिर और नाक फाड़ दिया। छात्रा के बेहोश होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लहूलुहान बेहोश पड़ी लड़की को लोगों ने इलाज के लिए सकरा पीएससी में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। छात्रा का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छात्रा ने इलाके के 2 युवकों पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। छात्रा की स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे एसकेएमसीएच में रेफर कर दिया। छात्रा ने बताया कि विरोध करने पर आरोपियों ने पिस्तौल की बट से हमला कर सिर और नाक फाड़ दिया।
बोलो घटना कैसे हुआ? घटना हुआ, दीदी निकली भोर में बाथरूम के लिए, तो पिंटू और विशाल बैठे हुआ घात लगा कर बैठा था। तो घात लगा कर बैठा था तो हमको दीदी को पकड़ लिया, हाथे वहीं करने लगा। तो करने लगा तब हम तो दीदी हाथ छुड़ाने के लिए, छेड़खानी करने के लिए, तो हमको दीदी छुड़ा कर भाग दी। विशाल और पिंटू और कोई नहीं, विशाल और पिंटू था। घटना यही है जो कि भोर में हमारा भतीजी की निकास के लिए लेटरिन बाथरूम के लिए घर से बाहर निकली और पिंटू और विशाल दोनों मिलकर के घात लगा करके बैठा हुआ था। जैसे ही शौच करने के लिए बैठे कि पिंटू और विशाल दोनों मिलकर के इसे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान में हमारा भतीजी हाथ छुड़ा करके अपने घर में भागी। उसके बाद ये आकर के अपने बहन को बोली, बड़ी वाली को, और उसके बाद अपने चाची को बोली। बोलने के बाद कि ये लोग समाज के लोगों को बतलाया कि ऐसे ऐसे घटना हमारे जैदी के साथ हुआ है, तो इसका हम क्या करें। तो पवन जी सबको बुलाए, पवन जी सबको ये सब घटना का अति बतलाए। उसके बाद बोले कि आज भोज भात है, कल हम इसका अति करेंगे। तो फिर मारपीट हुआ। जब बात सुलझाने पर आया तो फिर मारपीट हुआ 12-11 बजे में पिंटू और विशाल दोनों मिल करके कि घर में फिर वो लड़की के साथ छेड़खानी करने की विरोध में गया। ये लड़की ने छेड़खानी ये सब नहीं करने दिया। उसके बाद इस पर पिस्टन और रॉड से, पिंटू के हाथ में पिस्टन था और राहुल के हाथ में रॉड था, वो दोनों ने इसका सर फोड़ दिया पिस्टन के कुंदा से। तब ग्रामीणों वासी मिजरोलिया ग्रामवासी के लोगों ने इस दोनों तीनों को लेकर के हॉस्पिटल। अपने ठुमकों से दिल धड़काने वाली हरियाणवी डांसर सपना चौधरी हर बार अपनी अदाओं से लोगों को घायल करते नजर आती है। एक्ट्रेस के ठुमके इतने जानलेवा होते हैं कि लोगों की निगाहें उन पर से नहीं हटती। सपना चौधरी का डांस हर बार लोगों को अपना दीवाना बनाने में आगे रहती है। इतना ही नहीं, सपना चौधरी के चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्लब रोड स्थित एक निजी होटल के उद्घाटन में आई सपना चौधरी का एक झलक पाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। थोड़ी देर के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई। मिठनपुरा रोड में बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगानी पड़ी। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई। हजारों की संख्या में भीड़ देखकर सपना चौधरी ने भी अपने चाहने वाले को अपने ठुमकों से झुमा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपना चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर के लोगों का काफी प्यार देखने को मिला। उन्होंने बिहार के लिट्टी चोखी की भी बात कही और अपने नए एल्बम के बारे में भी बताया। गाना सुनना आपको जी, बताइए कौन सा गाना? तेरी आँखों का काजल मन करे सगोरी घायल, तुम सहज बांधे मेरा दिल धड़कावे पायल, मेरा पल 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 याद तेरी तुमको ऐसे गए, तेरा रूप जिगर में लड़के बिहार की धोती पे मैं बहुत बार आती हूँ और बिहार की धोती मुझे ऐसी लगती है जैसे मुझे मेरी माँ लगती है, मेरी धोती लगती है। तो मेरे लिए हमेशा इधर के लोग आदरणीय रहेंगे क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे बिहार करता है। तो बहुत मजा आता है हमेशा आके यहाँ पे यहाँ का क्रेज देख के, लोगों का प्यार देख के, और बहुत बहुत मजा आया। यहाँ के लोग जिस तरीके से ये अपना बड़प्पन दिखाते हैं, मेरे लिए प्यार दिखाते हैं वो, और बहुत ज्यादा मैं बिहारी खाने में दीवानी रही हूँ, लिट्टी चोखा बहुत खाती हूँ, आज भी खाती हूँ। तो ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक रेस्टोरेंट बिहारी बाय नेचर के नाम से खुला, तो रहा ही गया और राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी वहाँ बुलाया।
मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ कोई शोभा बना सकूँ, उतनी मेरे हाथ से कराई। तो थैंक यू इनका और इनकी पूरी फैमिली का। आपका कोई सॉन्ग नहीं आया? सॉन्ग हाँ खुदा है, इसमें बोला नहीं आ रहे, सुनते नहीं हो आप लोग इसका? देखते मैम, सुनते नहीं, देखते नहीं मैम, मैं अभी देखते नहीं, यही प्रॉब्लम है जी। मैंने अपने अभी 2 दिन लेवल अपने स्टार्ट किया, बहुत सालों से दूसरों के लिए काम करते करते मैं थक गई, खुद के लिए करने की सोची। मूवी जब कुछ अच्छा लगेगा तो करेंगे, ऐसे तो क्या मैम अलग दौड़ेंगे सर। मैम एक सवाल है, भोजपुरी फिल्म क्या आप करेंगे मैम? हाँ ठीक ही करेंगे। देखिए सर, कोई भी भाषा हो, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी भाषा हो, मैं हर भाषा का सम्मान करती हूँ, हर भाषा के लिए काम करना पसंद करूँगी जी। आपने काम किया? हाँ जी, मैं मिली बहुत लोगों से हूँ, पर मैंने काम अभी तक केसारी के साथ किया, और केसारी के साथ अभी हमने हरियाणा ही ट्राई किया था, एक्सपीरिमेंट किया था, तो शायद सभी का देखा था, बहुत सराहना हुई उस गाने की, और केसारी बहुत अच्छा हरियाणा डांस करता जी। क्या करना चाहिए? संदेश ये देना चाहूंगी, जब कोई भी इंसान कुछ अपने लैंग्वेज से रिलेट के करता है, अपने लैंग्वेज के लिए करता है, उसके नाम से करता है, तो एक बार हर शख्स को उसकी सराहना, उसका साथ देना चाहिए। तो एक बार जरूर जो इन्होंने अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, नाम से ही पता चलता है बिहारी बाय नेचर रेस्टोरेंट। एक बार आके खाना जरूर खाना है, और ये मेरी गारंटी है, एक बार आपने खाना खाया तो दोबारा जरूर है। नहीं अभी तक नहीं, इन फ्यूचर की तो बातें नहीं करनी चाहिए। भारत का इन्होंने बहुत अच्छा काम हो रहा है, अपनी लैंग्वेज से रिलेट करके रेस्टोरेंट थोड़ा अपने कल्चर को प्रमोट किया है, तो आप भी इनका बखूबी साथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा चले कि आगे जब लोग रेस्टोरेंट खोले तो बाहर की लैंग्वेज से रिलेट होकर या उनके खाने से इंस्पिरेशन लेकर ना खोले, अपने इंडिया को प्रमोट करें, अपने इंडिया के नाम को प्रमोट करें, अपने इंडिया के खाने को प्रमोट। जिला निर्वाचन विभाग प्रशिक्षण कोषांग की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार को होने वाले कुटनी उपचुनाव के मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त काउंटिंग असिस्टेंट काउंटिंग सुपरवाइजर मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वरों को ट्रेनिंग दी गई। मास्टर ट्रेनरों ने इन्हें मतगणना प्रारूप से अवगत कराया, जिसमें कंट्रोल यूनिट से मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा का मिलान करने की विधि बताते हुए विभिन्न प्रपत्रों को भरने का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी की देखरेख में ट्रेनिंग दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी सेट DCLR पश्चिमी खगेश चंद्र झा ने बताया कि मतगणना के लिए 16 टेबल बने हैं, जिसे लेकर सभी प्रतिनियुक्त काउंटिंग असिस्टेंट काउंटिंग सुपरवाइजर मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वरों को ट्रेनिंग दी गई। हाँ, कल मतगणना होना है। कुटनी जो उपचुनाव हुआ है उसका 8 बजे से मतगणना शुरू होगा, इसीलिए ये कार्मिक हैं। 14 टेबल हमारा है EVM काउंटिंग के लिए और 2 टेबल है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए। उसी के अकॉर्डिंगली कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, उनकी यहाँ ट्रेनिंग है, इसीलिए अभी से लेकर 4:30 बजे तक उनको काउंटिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या क्या सिखाया जाएगा काउंटिंग में? मैंने किस तरह मशीन से लेना है, कैसे जो बाहर में प्रत्याशी के जो एजेंट जो जाली से बाहर होंगे उनको दिखाना है, कैसे उनसे हस्ताक्षर लेना है, कैसे कंपाइल करना है, वही जो मतगणना में जो प्रक्रिया है उसको सिखाना। 1 टेबल पर 3 है ना? एक हाँ 16 है, तो 1 टेबल पर 3 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी और फिर कुछ सुरक्षित होंगे।
मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसलिए पटना एम्स की देखरेख में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जाएगी। बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि इस यूनिट को बनाने में 40 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। 50 बेड आईसीयू के जबकि 50 जनरल वार्ड के बनेंगे। ये 2 मंजिल का बनाया जाएगा। सीसीयू में आने वाले डॉक्टर पटना एम्स से ट्रेनिंग लेकर आएंगे। सीसीयू का निर्माण पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन के तहत किया जा रहा है। आईसीयू के अलावा इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। क्रिटिकल केयर यूनिट में शिशु आईसीयू के लिए 20 बेड, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए 20 बेड, आइसोलेशन मरीजों के लिए 30 बेड, आइसोलेशन रूम में 12 बेड, डायलिसिस में 4 बेड, एमसीएच के लिए 6 बेड, इमरजेंसी के लिए 10 बेड का निर्माण किया जाएगा। सीसीयू में 2 ओटी और 1 पॉइंट केयर लैब भी बनेगा ताकि मरीजों की जांच भी सीसीयू में ही हो जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाने से क्रिटिकल मरीजों को दूसरी जगह रेफर नहीं करना पड़ेगा। इसमें हृदय रोग, सांस, हेड इंजरी, चोट सर्जरी सहित अन्य बीमारियों के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। क्रिटिकल केयर यूनिट किसी भी अस्पताल का बहुत ही कारगर जगह होता है जहां मैक्सिमम सेवा दी जा सकती है। कोई भी चीज़ का जब बहुत सीरियस कंडीशन होता है तो उसमें क्रिटिकल केयर में डाला जाता है। चाहे हड्डी का क्रिटिकल केयर का हो या मेडिसिन का हो या सर्जरी का हो या पेडियाट्रिक्स का हो, क्रिटिकल केयर में सब कुछ आ जाता है। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है 100 बेड का क्रिटिकल केयर जो बनने जा रहा है। आने वाला समय में लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। जो रेफर होते थे मैक्सिमम केस यहीं पर मैनेज हो जाएगा। क्रिटिकल केयर में सभी सुविधाएं रहेंगी। उसी के हिसाब से ज़्यादा चांस है कि हमारे सुपर स्पेशलिस्ट की भी बहाली हो जाएगी। उन लोगों के द्वारा जो अन्य जगहों पर, बड़ी जगहों पर जो सेवा मिला करता था वो यहीं पर मिलेगा। कब तक ये आने वाला 1 साल के अंतर्गत प्लान है कि बन जाए। उसी के साथ साथ लैब भी एक बन रहा है, IPDH करके HL वो भी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ दोनों में से जहाँ जगह मिलेगा वहाँ बनेगा। एक तो क्रिटिकल केयर रहेगा ही जिसमें एक ही जगह पर सभी तरह की जांच की सुविधा हो। बुधवार को कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम प्रणव कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। प्रधान सचिव ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पशु अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और टीकाकरण कर्मियों के लंबित भुगतान 20 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया गया है। सर, आज आपका क्षेत्र में विजिट हुआ है सर, क्या पर्पस रहा? हम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित हमारे पदाधिकारियों के साथ अभी समीक्षात्मक बैठक किए हैं और क्षेत्र भ्रमण में हम जो मत्स्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, खासकर जो चौर विकास योजना, मुख्यमंत्री चौर विकास योजना, उसके तहत जो काम हुआ है उसके बारे में मैंने देखा है। इस जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में खासकर मत्स्य के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं काम करने के लिए। और खासकर जो कई एरिया है पानी का जल जमा लगे रहता है, जो उसको चौर कहते हैं हम लोग। ऐसे चौर एरिया का विकसित करने का काम हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अभी इस ज़िले में ऑलरेडी 35 हेक्टेयर के जो चौर एरिया में काम भी स्टार्ट हो गया है और भी लोग चाहेंगे जो चौर एरिया को विकसित करने का, वहाँ पर मत्स्य पालन करने का, तो उसको सरकार लाभ देने के लिए तैयार है। और उसके अलावा आज हमने समीक्षा किया है, उसमें जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता हो और वहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो नियमित रूप से रहकर वहाँ पर इलाज कराने का काम करें, कृत्रिम गर्भाधान करने का काम करें, उसका डायरेक्शन आज हम लोगों ने दिया है। और जो टीकाकरण अभी हुआ है, टीकाकरण कर्मियों का जो भुगतान है लंबित है, उसको 20 तारीख तक हर हालत में भुगतान करने का, टीकाकरण कर्मियों का जो लंबित भुगतान है उसको 20 तारीख तक करने का हमने डायरेक्शन दिया है। और जो मत्स्य के क्षेत्र में काफ़ी योजनाएं हैं, उन सभी में एप्लीकेशंस आया हुआ है, काम भी स्टार्ट हो गया, उसको जल्द से जल्द
पूरा करने का भी हमने निर्देश दिया। जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता एवं दक्ष वार्षिक खेल के आयोजन के लिए बुधवार को मुजफ्फरपुर जिला परिषद सभागार में आयोजन समिति की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में इस वर्ष तरंग के लिए 21 से 23 दिसंबर और दक्ष के लिए 28 से 31 दिसंबर तक पंडित नेहरू स्टेडियम, खुदीराम बोस स्टेडियम और MIT खेल मैदान में 27 खेल विधाओं की प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड, जिला, परमंडल एवं राज्य स्तर पर किया जा रहा है। ये सभी खेल विधा भारतीय ओलंपिक समिति, खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त भारतीय खेल संघों के द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में शामिल है। मुजफ्फरपुर जिले में 16 खेल विधा एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, भारोत्तोलन, लाइक वॉन्डो, बूशो कराटे, बॉल बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल एवं रग्बी होना है। इसमें से 7 अनिवार्य खेल विधा एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन एवं कुश्ती सभी प्रखंड में इन 7 विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन कराना अनिवार्य है और अंडर 14, 17 एवं 19 के बालक एवं बालिका शामिल होंगे। आज जो खेल होने हैं तरंग और दक्ष, उनके सभी तैयारियों को लेकर के समीक्षा की गई है। जहां तक तरंग खेलों का सवाल है, प्रखंड स्तरीय खेल चालू है जहां पर विद्यालय से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रखंड स्तर पर जिन विद्यालयों से जो चुन के बच्चे आएंगे वो प्रखंड स्तर पर कंपीट करेंगे और फिर प्रखंड स्तर पर कंपीट करने के बाद जो जिला स्तरीय खेल है वो 21 से 23 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे और वो लोग यहाँ पर जिला स्तर पर कंपीट करेंगे। उसके बाद प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर पर जाएंगे। दक्ष खेलों में भी समीक्षा की गई है जिसमें प्रखंड स्तरीय खेल चालू होने वाले हैं और सभी उप समितियां और समितियां गठित हो चुकी हैं और इन खेलों में 28 से 31 दिसंबर तक जिला स्तर पर होंगे खेल, जो कि सिकंदरपुर स्टेडियम और खुदीराम बोस स्टेडियम और MIT के मैदान पर आयोजित किए जाएंगे और इनको लेकर के सभी विभागों से समीक्षा की गई है तथा सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और जो भी प्रतिभागी हैं उन सबके बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कराने का निर्देश दिया गया और हम लोग ये सारे खेल जो है भली भांति कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बुधवार को देश के मशहूर डॉक्टर लाल पैथ लैब के नई शाखा भाविया डायग्नोसिस का शुभारंभ हुआ। पुराने अहियापुर थाना के सामने स्थित एक लैब का उद्घाटन पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इस लैब के खुल जाने से शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। संचालक विनोद कुमार ने बताया कि 0 माइल क्षेत्र में डॉक्टर लाल पैथ लैब के शुरू होने से मरीजों को काफी सुविधा होगी। ऐसे कई जांच है जिसका सैंपल मुजफ्फरपुर के बाहर भेजे जाते हैं। इसकी रिपोर्ट आने में कई बार 10 से 15 दिन लग जाता है, लेकिन अब इस इलाके में आधुनिक तरीके से जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। यहाँ मरीजों का रिकॉर्ड बार कोड के जरिए सुरक्षित रखा जाएगा। उद्घाटन अवसर पर संजीव कुमार यादव, चुन्नू कुमार यादव, राजीव कुमार यादव, मिथिलेश कुमार, शिवाजी कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज अपने छोटे भाई विनोद जी के द्वारा ये दूसरा लैब का आज हमने उद्घाटन किया है। इसके पहले हमने SKMC के पास भी किया था, आज दूसरा भी हमने उद्घाटन किया है। हमारी शुभकामना है विनोद जी आगे बढ़ें और 1 से 21 इनका इस रोजगार में इनका उन्नति हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि टेक्निकल होना जरूरी है, टेक्निकल होना जरूरी है। टेक्निकल होने के कारण आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है और हर हाथ को काम मिल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो हमारी शुभकामना और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहता है, तो ये आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना। आज का दिन बहुत ही शुभ है। इस अवसर पे हमारा ये दूसरा ब्रांच हुआ। पहला ब्रांच SKMC के अपोजिट हुआ, ये दूसरा ब्रांच अहियापुर, ये पुरानी थाना के ठीक सामने हुआ। और हमारा एक सोच है कि गांव-गांव, सुदूर इलाके तक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट सही और समय पर मरीज के मिले ताकि उनकी उपचार सुचारू रूप से ससमय हो सके और उनके बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़े, ताकि सभी समय में ये इनके लिए बहुत अच्छी जगह हुई है। ट्रैफिक जाम से हो या समय के रिपोर्ट की बाध्यता नहीं है और विदिन 4 घंटे के अंदर में हम लोग यहाँ से अपने यहाँ से रिपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं।
जो बहुत सारी जगह पे लोग बोलते हैं कि थायराइड और अदर्स टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। अगर आप सुबह सैंपल देते हैं तो इवनिंग तक आपकी रिपोर्ट समय आपके मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी वो पहुंच जाता है, प्लस आप हार्ड कॉपी भी हमारे यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं कम समय में। कलेक्शन के लिए हमारे यहाँ होम कलेक्शन भी दिया गया है और विशेष तरीके से कलेक्शन किया जाता है। जो होम कलेक्शन में हमारे यहाँ से एम्प्लॉय जाते हैं वो बहुत ही अच्छे से सैंपल को कूलिंग मेंटेनिंग करके लाते हैं, और महिलाएं भी हैं जो महिलाओं के लिए वो कलेक्ट करेंगे और ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन के मासिक आयोजन महावाणी स्मरण गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए हिंदी के कवि सत्येंद्र कुमार सतेन ने कहा कि आचार्य जी के इस स्मारक पर आकर लगता है कि वे उपस्थित है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह निराला निकेतन साहित्य तीर्थ है, जहाँ से अब तक साहित्य की कई मजबूत पीढ़ियां निकली है और आज भी यहाँ आकर अपने को संस्कारित करती है। बेला पत्रिका के संपादक कवि गीतकार संजय पंकज ने विषय प्रवेश करते हुए कहा कि आज गीत कविता के शिखर पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण का है। मौके पर राउरकेला से आए हुए सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अनिल कुमार सिंहदेव, नरेंद्र मिश्र, रामवृक्ष चकपुरी, शुभ नारायण शुभंकर, देवेंद्र कुमार, अंजनी पाठक, हरि किशोर सिंह ने भी अपनी नज्मों के माध्यम से साहित्य का एहसास कराया। हिंदी संस्कृत के विद्वान कवि लेखक महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनात्मकता को नई पीढ़ी में बचाने के उपक्रम के अंतर्गत हर महीने की 7 तारीख को साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में महावाणी स्मरण का आयोजन किया जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल निराला निकेतन, जो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की साधना स्थली भी है। कई कालजयी कृतियों के श्रेष्ठ रचनाकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के इस स्मारक स्थल पर आकर हम सब काव्य पाठ करते हुए, उन्हें अनुभूत करते हुए अपने आप को संस्कारित और सुसंस्कृत बनाने की दिशा में अभियान करते हैं। गद्य हो पद्य हो साहित्य की समस्त विधाओं में निरंतर श्रेष्ठ लेखन करते हुए भाषा वैभव और भाव संपन्न एक रचनाकार को उनके स्मरण के अवसर पर, महावाणी स्मरण के अवसर पर बहुत बहुत प्रणाम। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।